फिलहाल हमें कहाँ कहाँ पे किस किस चीज की जरूरत है और इसमें ऐड करने की। देखिए सबसे पहले तो जब आप मीटिंग में किसी को बुला रहे हैं तो वहां पे जो है ना एक क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए कि आप सर अगर आ रहे हैं तो चूंकि उसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं तो मैं सीट बुक करके रखूंगी। ठीक है, मैं सीट बुक करके रखूंगी और आप पक्का बताइए कि अगर आप आएंगे तो मैं वहां पे आपके लिए जगह बना के रखूं, अन्यथा नहीं तो मैं किसी और को इनवाइट करूं, है ना। एक तो ये पॉइंट जरूर आपने करना है, मतलब कि उससे हमने जो है ना ये दिखाना है कि हम उसको कुछ देने जा रहे हैं। वो अगर क्वालिफाई करेगा तो वो हमारा हिस्सा बनेगा जी। हाँ, ये जैसा आपने कहा समझ में आता है तो आप इसे कर लीजिएगा। उसकी समझ में आने और ना आने से हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने तो ये कहना है कि हम बैठेंगे फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, हाँ, मतलब कि हमें कोई भी बात हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि मुझे उसकी जरूरत है, ये हम अपने आप को थोड़ा नीचे कर रहे हैं उससे। हमेशा हमेशा अपने आप को ऊपर करना है। उसके साथ साथ तीसरा नंबर, जब आप फेसबुक पे इंस्टा पे कहीं पे भी अगर बात कर रहे हैं तो मुझे कहीं पे भी ये फील नहीं हुआ कि आप उसे कहीं अप्रिसिएट भी कर रही है क्या, उसकी तारीफ भी करी है क्या आपने, या सिर्फ हमने उसे देखा और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। क्या उसकी तारीफ भी करते हो कुछ आप, जैसे उसकी डीपी बहुत अच्छी तारीफ लग रही कम। है, अरे ये तो वीडियो कमाल की डाली है आपने। हम्म, तारीफ का सर समझ ही नहीं आता कि क्या तारीफ करें उसकी। हाँ तो वही ना, ये समझना पड़ेगा। हाँ हम्म। ठीक है, तो हमें हाँ, जो है ना आपने ढूंढना है। ये अब ये समझ लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत मेन पॉइंट है कि आपने जब उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं या उसकी जो पोस्ट वो डाल रहा है या डाल रही है, उसकी पोस्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर देखना है कि यूनिक क्या चीज है। झूठी तारीफ भी नहीं करनी, है ना। तो वहां पर क्या है, हमने ये देखना है कि यूनिकनेस क्या है, और जो उसकी यूनिकनेस है उसकी हमने तारीफ करनी है। क्योंकि जब जी आप सर। किसी की तारीफ करते हैं तो ये मान लीजिए शायद आप वो पहले व्यक्ति होते हैं दुनिया में जिसने उसकी पहली बार तारीफ की है। वैसे तो फेसबुक पे तो झूठी तारीफ भी करते हैं कि चलो सो ब्यूटीफुल ये वो फलाने ढिमकाना, लेकिन आपने जो उसकी सही चीज है उसकी तारीफ करनी है। हम्म। अभी बुक कौन सी पढ़ रही हो, सर अभी तो मैं ये वाली पढ़ रही ईमानदारी हूँ। से बताना। हाँ, ईमानदारी से देखिए ये वाली। अच्छा, जीत जीत आपकी। आपकी। ठीक है, हाँ, और एक ये वाली भी, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों ही किताबें बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर एक स्टोरी पढ़ी होगी आपने कि तीन काम कर रहे थे आदमी, एक तीन मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो, कि ईंट चिन रहा हूँ। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, कि दीवार बना रहा हूँ। तीसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, कि मैं खूबसूरत इमारत बना रहा हूँ। काम तीनों एक ही कर रहे थे, ईंट ही रख रहे थे, गारे से चिन रहे थे। पढ़ी अभी तक आपने? हम्म। मतलब सर कौन से पेज नंबर से, मैं इसी में काफी ही पढ़ है वो, चुकी हूँ इसी ये में ही वाली। है, शायद अभी आई नहीं होगी आपके पास, ये है शुरू में ही है ये। हाँ। ठीक है, हाँ, तो तो शायद ये पढ़ चुकी हूँ मैं। हाँ तो पढ़ चुकी हो तो याद रहनी चाहिए ना, 20 साल पहले पढ़ी थी मैंने ये। हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, आया हाँ था इसलिए। हाँ, तो हाँ। ये क्या चीज है, ये एक एटीट्यूड है। ठीक है, ये यानी कि हम कितने इमोशन के साथ अटैच हैं उस चीज से, वो इमोशन, वो एनर्जी, वो फीलिंग हमारी दिखनी चाहिए, वो जुनून दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इमोशनल टच देना है, थोड़ी सी फीलिंग डालनी है अपनी बातों के अंदर। जैसे यही बात मैं जो तुमसे कह रहा हूं, यही बात मैं जो तुमसे कह रहा हूं, इन दोनों बातों में फर्क आ गया है ना। अपने अंदर से पूरी एनर्जी विद प्लेजेंटनेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इमोशनल टच। जैसे सब्जी जो होती है ना, उसे खाली काट के उसे कढ़ाई में नहीं डाल देते, उसके साथ में मसाले वगैरह
उसके साथ में वो क्या कहते हैं टमाटर की जो है वो बना देते हैं, पहले उसको करी बनाते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं, फिर उसके हिसाब से करते हैं तो चटपटी बनती है ना। तो हमारी बातें भी कुछ ऐसी ही लगनी चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। तो ये इमोशनल टच, अपनेपन की फीलिंग, ठीक है, ये हमें वहां पे देनी है। उसके साथ में जब हम प्लान बता रहे हैं तो प्लान दिखाने से पहले हमने उसकी नीड क्रिएट करनी है। जब हम उसकी नीड क्रिएट करेंगे, जब उस बंदे को कोई नीड होगी, जब पिक्चर क्लियर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। फॉलोअप में तो हम करेंगे ही बाद में, लेकिन प्लान देखो, प्लान उसे कब समझ में आएगा, जब वो इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट कब लेगा, जब उसका इंटरेस्ट हम जगाएंगे। और इंटरेस्ट कब जागेगा, जब हम उसकी विजन क्लियर करेंगे कि उस ये प्रोजेक्ट उसे क्यों देखना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों, तो वो चीज आप ESBI में भी उसके साथ में अलग कर सकते हैं, ठीक है। नीड क्रिएट एंड एक्साइटमेंट, ऐसी एनर्जी दिखानी है कि जैसे कि जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसको आपके अलावा 5 अन्य लोग और बैठे हुए हैं प्लान दिखाने के लिए, और जिसका सबसे बेस्ट होगा उसके साथ वो जुड़ेगा। तो वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए हमारी बातों के अंदर। उसके साथ साथ ये सोचना है कि बस यही वो व्यक्ति है जो मेरी टीम में आके DUCD जाएगा, क्राउन जाएगा, मुझे 1 लाख PV का बिजनेस देगा। अब ये समझो, अगर ये आपको पहले से पता हो तो क्या फीलिंग होगी उस टाइम पे। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी होगी ना। तो वो बहुत अच्छी जो होगी, वो पहले फील करनी है, फिर उसके बाद वो होगा, है ना। उसके साथ साथ क्वेश्चन, क्या जब प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन के बीच बीच में कुछ सवाल भी आप उससे पूछते रहती हैं जिनके जवाब हाँ में आए, या वो 4 राजधानी एक्सप्रेस क्वेश्चंस। की तरह बस जैसे निकल जावे राजधानी एक्सप्रेस और फटफट फटफट करते करते ट्रेन निकल जाती है। तो ऐसे तो नहीं चल रही ना हमारी प्रेजेंटेशन। नहीं नहीं, जो 4 सवाल है ना सर, वो पूछती हूँ। वो छोड़ दो, उसके अलावा भी। उसके अलावा, उसके अलावा कहाँ पूछ सकते हैं सर सवाल? मतलब बहुत सारे सवाल हैं, वो तो उसी नहीं, में से उसके निकल अलावा जाते हैं ना। तो। वो तो उसी में से ही निकल जाते हैं जब सवाल हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में देखो भाई साहब, न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है ना, है ना, इस हम्म। तरीके से। तो इस बीच में भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन पूछने हमने हाँ वाले। उसके साथ साथ हमारा जो फेस है ना, वो स्माइलिंग होना चाहिए। पता नहीं। ये मुश्किल जाता अब देखो, है। जैसा अब है ना, ऐसा होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक है। इसका ये, नहीं होता बस। हाँ क्या, हाँ, बस ये हंसी वाला फेस इतना नहीं होता मेरा। नहीं हमेशा हंसी का सीरियस मतलब वाला ही ये नहीं होता कि है। हंसना है आपको, वहां पे लाफ्टर थेरेपी कर रहे हो। हंसने के मतलब नहीं, मैं कह रहा हाँ। हूँ स्माइलिंग होना हाँ, चाहिए। मीन्स स्माइलिंग भी बहुत कम हाँ, हो पाता है। ऐसा ना हो कि जैसे कि बोझ रखा हुआ है बस उसे ढोना है। जैसे कि बोझ होता है ना जब सर पे, तो हाँ बस उसे हाँ। ढोना है, बस बोझ को प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, भाई इनवाइटिंग करनी है जी, कॉन्टेक्टिंग करनी है, ऐसे ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे कि पड़ोसी के बच्चे को तैयार कर रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को तैयार जब करेंगे तो बड़े प्यार से करेंगे, पड़ोसी का बच्चा होगा इधर, है ना, पता चला उसके फीते टाइट कर दिए, उसको बहुत पैर में दर्द हो रहा है ना। तो अपना बच्चा मान के उस तरीके से उसको करना है। हम्म। इनकम के बाद फीलिंग, यानी कि जब आप उससे पूछ रहे हैं, वो जो आपने सबसे लास्ट में पॉइंट पूछा ना कि वो कहता है 30,000, फिर आप आगे आ गए, तो वहां पे हमने फॉलोअप में जब वो बोल रहा है कि मुझे 30,000 रुपये चाहिए, तब उसके बाद हम्म। उसकी फीलिंग टच करनी है। अच्छा ये बताओ भाई साहब, 30,000 रुपये ये अगर आए तो लाइफ कैसी हो जाएगी।
अच्छा सर आप ये बताइए, मतलब कि इसी तरीके से इसको जो है ना थोड़ा सा कहीं फास्ट कहीं स्लो, जो अभी लोक व्यवहार आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो ये चीज वहां पे हमें इस तरह से पूछनी कि अच्छा ये बताइए कि ये अगर आने शुरू हो जाएं तो लाइफ कैसी हो जाएगी, वो कौन सा चेंज होगा जो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले आपके लाइफ में होगा, उसे हमें डुबो देना है इमोशन और उसके ड्रीम्स के अंदर। क्योंकि जब उसका चैलेंज, जब उसका ड्रीम हम बहुत बड़ा कर देंगे तो उसका चैलेंज उसके सामने अपने आप छोटा हो जाएगा, उसे फील ही नहीं होगा। एक सेकेंड होल्ड। जी, यानी कि हमने क्या करना है, उसके ड्रीम को इतना बड़ा बना देना है कि उसकी प्रॉब्लम उसे बहुत छोटी लगने लगे, है ना। तो उस लेवल पे हमें लेके जाना है, उस लेवल पे हमने तैयारी करनी है। उसके लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए हम किसी चीज में वीक हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब कोई आदमी, मान लीजिए आपके नंबर आते हैं, मान लीजिए 12th क्लास में 11th क्लास में नंबर आते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 65, 75, 85, और एक सब्जेक्ट में आपके हैं 35 नंबर, तब अगले साल आप क्या करेंगे, या हम अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ क्या करेंगे, क्या कराएंगे उसको, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, क्या करेंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको। जी बिल्कुल, अखलाक भाई बिल्कुल सही कहा आपने, जिसमें कम नंबर है उसकी तैयारी करेंगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से जिस चीज में अगर हमें लग रहा है कि भाई मेरा थोड़ा फॉलोअप वीक हो रहा है, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, या लोग आ नहीं रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 घंटे की स्टडी कर लीजिए। एक नियम है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 आवर्स की स्टडी कर लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर, कम से कम उस सब्जेक्ट के अंदर तो आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं, है कि नहीं। तो जहां पे वीक लग रहा है, अभी जैसे कि आपने कहा कि सर ये प्रॉब्लम है, अभी आपने किया, अब जो मुझे महसूस हुआ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था बार बार कि क्या बिल्कुल सेम वैसे ही करते हो या कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो इसीलिए मैंने पूछा था। तो अगर ये चेंज नहीं होता है तो ये चेंज हमें लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने एक दो बार पहले भी एग्जांपल दिया है कि पानी के अंदर आप नमक की एक चुटकी डाल दीजिए तो पानी के अंदर नमक दिखता तो नहीं है, लेकिन जब पानी को पीते हैं तो उसमें फील होता है कि नहीं, होता है ना। ये मना कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, हाँ हाँ। ये ऐसे है ना, हाँ ऐसे है, हाँ। तो यानी कि वो नमक या वो मीठा या वो नींबू, जो भी कुछ होगा वो हमें फील होगा, चाहे वो खट्टा है मीठा है कुछ भी है, तो वो फीलिंग जरूर जानी चाहिए। चलिए, हाँ, प्रॉब्लम को ड्रीम से अटैच करते हुए प्रश्न पूछना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने प्रोडक्ट का आंसर दिया फील फेल्ट फाउंड के थ्रू कि सर देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को मार्केट से अटैच किया तो मैंने देखा प्रोडक्ट के रेट लगभग सेम है, 19-20 हैं। तो सर अगर मान लीजिए 5-7% अगर प्रोडक्ट महंगा भी है, तो ये जो 30,000 का जो आपने अभी ड्रीम बताया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव आने हैं, तो क्या ये 5-7-10% के जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जिससे हमारे ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं, क्या इसको पे करने के लिए आप तैयार हैं। तो क्या होगा उस स्थिति में, आंसर करिए मुझे, जी सर, फिर वो है ना। पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसमें क्या है,
जो आंसर करना है उस आंसर को ड्रीम से अटैच करते हुए हमने आंसर करना है। वो कह रहा है जी मैं लोगों से नहीं मिल सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसी सोचता था कि लोगों से मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों से नहीं मिलते, लोग खुद आपसे मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें बिजनेस कराओ। तो आप मुझे ये बताइए कि उस 30 से 40 हजार रुपए की वजह से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव आने हैं, क्या आप उन ट्रेनिंग्स को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप ले लोगे ट्रेनिंग्स? मेरे पास टाइम नहीं है। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं भी यही सोचता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि भाई ये जो टाइम फेसबुक, गूगल, ट्विटर, चैट बॉक्स में हमारा 1 मिनट में 1 घंटा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है, उस टाइम को अगर यहाँ पे दिया जाए तो उसी टाइम के अंदर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी या चाहूंगा कि अगर मान लीजिए वो जो 30 से 40 हजार रुपए महीने की इनकम आपने बताई, जिसकी वजह से आपने अभी अभी बताया कि आपकी जो किस्त आपकी जाती है बैंक की, वो किस्त आपकी बाहर से बाहर निकल सकती है, क्या उसके लिए 1 से 2 घंटा निकल सकता है? ड्रीम से अटैच करते हुए उसे उत्तर दे उसकी प्रॉब्लम्स के। समझ गए ना कैसे ड्रीम से अटैच करना है? समझ गए ना जी? जी सर। यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक जब जब हमें ये पता चल जाता है कि उसका ये ड्रीम है, उसके बाद में हम कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम उसे बताते हैं कि भाई इसके अंदर आपको 3 काम करने हैं, 4 काम, इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने अभी 30 से 40 हजार रुपए का आपने जो टारगेट बताया है, जो गोल बताया है कि अगले 4 से 6 महीने में पूरा हो सकता है, सर आप ये बताइए कि इसको पूरा करने के लिए इसमें कुछ काम करने पड़ेंगे क्या? इस 30 से 40 हजार रुपए की इनकम के लिए क्या वो कुछ काम करने के लिए आप तैयार हैं? अटैच विद ड्रीम ऑल थिंग, सब चीजों को ड्रीम से अटैच कर दो। बताना चाहते हो नहीं? हाँ, क्या ये किस बात के ऊपर बोल रहा था आपने? बताना चाहते हो नहीं? बताओ। हाँ, मतलब कि हमें जो है ना उससे पूछना है, यानी कि ये करना पड़ेगा, ये नहीं कहना कि आप क्या आप कर सकते हो, ये नहीं, करना पड़ेगा, इस चीज के लिए करना पड़ेगा, जो वो जो ड्रीम्स है जिसको हमने अटैच किया, उसके साथ में हमारा जो सर है इस तरह से हाँ में हिलता रहना चाहिए। देखिए मेरी तरफ को, जी सर आप बताइए, ये हाँ में सर हिलता रहना चाहिए, भले ही आप फोन पे बात कर रहे हो, क्योंकि 70% जो रिजल्ट मिलता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का मिलता है। कितना परसेंट? 70%। 70% जो रिजल्ट मिलता है वो बॉडी लैंग्वेज का मिलता है। और ये मान लीजिए 70% वाले पोर्शन को अगर आपने 0 कर दिया तो यानी कि रिजल्ट की पॉसिबिलिटी कितनी रह गई? 0%। 30%। यानी कि जो 100% रिजल्ट आना था वो 30% रिजल्ट आया। तो हमने जितने भी हथियार यूज होने ना, सारे हथियार यूज करने। ओके जी। अभी एक्साइटमेंट के अलग नंबर मिलते हैं, एनर्जी के अलग नंबर मिलते हैं, स्माइलिंग फेस के अलग नंबर मिलते हैं, कॉन्फिडेंस के अलग नंबर मिलते हैं, नॉलेज के अलग नंबर मिलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को मिला के वो 100% होता है। तो अब हमने देखना है कि अभी जो आपका ड्रीम है सौम्या 1 लाख रुपए महीने का, क्या आप सारे के सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाने के लिए तैयार हैं? जी सर बिल्कुल। तो ये इसमें फिर 0 नंबर क्यों ला रहे हो? अभी आप जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी फुल एनर्जी के साथ झांसी की रानी बन जाओ, ठीक है। उसके साथ में लिस्ट हमेशा अपने आप ही बनवानी पड़ती है। ओके जी, लिस्ट हमेशा अपने आप ही बनवानी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, वेस्टिज के इतिहास में बहुत कम लोग ही हैं मेरे तुम्हारे जैसे पागल जिन्होंने अपना आप खुद लिस्ट बनाई होगी। नहीं तो लिस्ट जब तक आप उसके सर पर नहीं बैठोगे या उसके साथ स्पेशल सिर्फ इसी बात के लिए मीटिंग नहीं करोगे
तब तक लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, सबसे लास्ट में परचेजिंग की बात आप बाद में करिए। आप मान लीजिए कह रहे हैं अभी 30 से 40 हजार अखलाक भाई ने कहा, तो अखलाक भाई 30 से 40 हजार रुपए कमाने के लिए ये काम करने पड़ेंगे और इन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल गया है अखलाक भाई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके लिए क्या 1 मिनट भी आप देर करना चाहोगे या इसको चाहोगे कि जल्दी से जल्दी ये पैसा आपके पास आना शुरू हो जाए? सर चाहूंगा कि जल्दी आना शुरू हो जाए। तो भाई देखो, उसके लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आपका भी समर्पण उतना ही है। जी सर बिल्कुल रहेगा। चलिए ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसके अंदर हम एक भी मिनट देर करें, भले ही हम कहीं भी बैठे हुए हों। हम एक काम करते हैं, अभी आपके प्रोस्पेक्ट की एक अलग से लिस्ट बना के देखते हैं, फिर उसके अंदर मैं कुछ आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन लोगों से बात करनी है और किस तरीके से इन लोगों को बिजनेस में लेकर आएंगे। ओके जी सर। चलिए, मैंने पेन निकाल लिया है। तो पहले जो आपके जो टॉप 10 यानी कि जो टॉप के जो 10 कॉन्टेक्ट आपके हैं, जो बिल्कुल आपके क्लोज हैं, जिनसे शायद हो सकते है डेली आपकी बातचीत होती हो, या आपके थोड़े बहुत अच्छी जान पहचान वाले लोग हैं, ऐसे 10 लोगों को जल्दी से नाम बताओ। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने नोट कर जी। लिए। अब ये नोट करने के बाद अच्छा अखलाक भाई, अब मुझे ये बताओ, तुम यार मुझे टालने के लिए कह रहे थे वो 30,000 रुपए महीना मुझे कमाने हैं, ये सच में रियल में ही चाहते हो? नहीं सर रियल में ही अब चाहता तुम्हारी हूँ। बैकग्राउंड में से आवाज नहीं आ रही है अब। सर रियल में चाहता हूँ सर। चाहिए सर, चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, सच में रियल में ही चाहते हो ना? सर बिल्कुल सर, चाहिए ही चाहिए सर। अच्छा चलो, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें 2-3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसको हम फास्ट एड करके भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमें लगभग 9 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा अपने घर की जरूरत का, और एक हम 3,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से तरीके को आप सबसे पहले आप प्रेफर करोगे? सर फिलहाल 3,000 वाला सही रहेगा। चलिए, तो 3,000 में आपको 100 पॉइंट भी मिल जाएंगे, प्लस 320 रुपए का प्रोडक्ट भी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये अभी कुछ एक स्क्रीन पे शेयर करी है प्रोडक्ट कैटलॉग, मैं इसके अंदर प्रोडक्ट दिखाता चले जाऊंगा, और जैसे कि आप बता भी रहे थे कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा था, तो मैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं ऑर्डर कर दूंगा। जी सर। ठीक है, तो इसमें जो भी वो अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या गूगल पे जो भी आप यूज करते हो, उससे हम पेमेंट कर देंगे। जी जी ठीक है, तो अब आप कहिए कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी, कुछ भी जो भी आप बहाना, जो लोग बहाना आपको बताते हैं वही बहाना मुझे बताओ अभी। सर आप कह रहे हैं कि अभी इनको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो नहीं कर पाऊंगा, अभी थोड़ा पैसे नहीं है जरा। अच्छा, तो फिलहाल कितने पैसे हैं आपके पास? सर अभी तो नहीं है फिलहाल, मैं कर लूंगा लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। अच्छा, इसमें एक दूसरा ऑप्शन और है, 3,000 का, 2,000 का और 1,000 का, तो इसमें से कोई ऑप्शन चूज किया जा सकता है फिलहाल अपने उस 30,000 रुपए महीने की इनकम के लिए? सर 1,000 वाला तो ठीक रहेगा फिलहाल। चलो ठीक है, अभी 1,000 को भी मना कर दो आप। जी सर मैं कर लूंगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर कर लूंगा ये 1,000 रुपए का। भाई अखलाक भाई, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, देखो मैंने क्या कहा, मैं आपके लिए पूरा समर्पित हूँ। अभी आप ये कहोगे कि शर्मा जी दिल्ली में एक प्रोस्पेक्ट है, वहां पे जाना है, ठीक है, और दिल्ली मेरे यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है, मैं आपके लिए वहां पे जाके काम करके आने के लिए तैयार हूँ, यानी कि पूरे दिन का अगर खर्चा मिलाऊं, जाने आने का, तेल का, गाड़ी का या बस का, ट्रेन का, तो लगभग 2,000-3,000 रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। जी बिल्कुल हो जाएगा। और ये आप भी मानते हैं कि 3,000 रुपए आपके जो खर्च करेंगे, उस 3,000 से मुझे इतना तो कमीशन आने का नहीं कि मैं वहां पे जाके आ जाऊं उस पैसे में। सर बात सही है ना? और मेरी जेब में कुछ आना भी नहीं है, अगर कुछ ज्वाइनिंग होगी, आईडी लगेगी, कुछ भी लगेगी, तो आपकी डाउन में लगेगी। तो ये तो मेरा कमिटमेंट है आपके लिए, ठीक है। और अभी आप कह रहे हैं कि अभी पैसे नहीं है, चलिए है तो थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके मदर फादर कहीं शहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं,
जी और कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई गाड़ी में, कुछ मिस हैपनिंग हो गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं कह रहा हूं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पकड़ना तो किसी को था, जैसे कि चोर पोटली रख के चला गया और पकड़ लिया माता जी पिता। अब उनकी जमानत होनी है और जमानत में 20,000 रुपए खर्च होने हैं और जमानत सुबह ही होनी है, जमानत आज ही फिर तो होनी है। करना। मेरी बात सुनो, जमानत आज ही होनी है, नहीं तो कल और परसों सैटरडे और संडे है, नहीं तो फिर मंडे तक जेल में रहना पड़ेगा। तो क्या होगा? सर तो करना क्या उनको पड़ेगा हम कहीं ये ना कहीं। कहेंगे कि भाई पैसे नहीं है? नहीं सर, वहां नहीं बोल सकते। वहां नहीं बोल सकते। तो भाई जो फाइनेंशियल जेल के अंदर जो आज हम पड़े हुए हैं, जिसमें अभी आप बता रहे हैं कि आप 3,000 रुपए भी, यानी कि आपको काम करते हुए कितना समय हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन 5, 7, 10, 20 साल के अंदर 3,000 रुपए खर्च करने के लिए अगर हमें सोचना पड़ रहा है, तो इस फाइनेंशियल जेल से अपने आप को रिहा कराने के लिए क्या 3,000 रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता? हो सकता है। बस जैसे वहां से 20,000 करोगे, ऐसे कहीं से 3,000 कर दो, करने तो है ही ना। जी और नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो अगर आप सीरियसनेस दिखाओगे तो ही मैं आपके लिए सीरियस होगा, क्योंकि जी मैं भी तो आपको अपना टाइम दूंगा ना। जी हाँ ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए, इस ऑर्डर को हम काट कर देते हैं फिलहाल। आप अभी अगर कह रहे हैं कि भाई आपके पास 500 रुपए हैं या 1,000 रुपए हैं, तो एडवांस के तौर पे आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने बिहाफ पे इस प्रोडक्ट को रोक के रख दूंगा आपकी आईडी पे, ठीक है। और जी कल दिन में आप मुझे ये बताइए कि किस टाइम तक वो पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, जिससे कि फिर मैं उस पैसे से फिर ये आपका आईडी पे ये ऑर्डर लगाऊं, और फिर ये जो मैंने कॉन्टेक्ट्स लिए हैं, इन कॉन्टेक्ट्स के ऊपर तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि ये बिजनेस करना कितना आसान है। तो 12 बजे तक या 2 बजे तक, किस टाइम तक आप अरेंज कर पाओगे इसको? चलिए सर, करता हूँ मैं 2 बजे तक करता हूँ। नहीं करता हूं नहीं, ये आप देखिए कि अगर आप सच में चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल जेल से निकलना, और आप सच में चाहते हैं कि वो 30 से 40,000 रुपए महीना, जिससे जो फायदे अभी आपको और आपकी फैमिली को आपकी लाइफ में जो चेंजेस होने हैं, अगर सच में आप चाहते हैं तो भाई आप करिए, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा 12-1 बजे तक, उसके बाद मैं आपको 1-2 कॉल करूंगा, 1 कॉल करूंगा। और अगर आप सच में रियल में ही अगर आप चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे या मुझे कॉल करेंगे। और अगर आप सिर्फ मुझे टालने के लिए कह रहे थे, तो मैं समझ जाऊंगा कि शायद आप जो है मुझे टालने के लिए कह रहे हैं, नहीं ठीक है सर, क्योंकि जब मैं करूंगा। 20,000 का अरेंजमेंट हो सकता है, तो अखलाक भाई मैं समझू 3,000 तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। जी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। और फिर हम जो है ना कल दिन में मिलते हैं, फिर मैं उस स्पेशल ट्रेनिंग का आपके पास एक लिंक सेंड करूंगा, फिर हम उस स्पेशल जी ट्रेनिंग को आपके साथ करेंगे, जिससे कि हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेंगे। और वो 3,000 नहीं, 30,000 नहीं भाई, 3 लाख रुपए तक की बात करो। यहाँ पे लोग 30-30 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अच्छा जी, मैंने अभी तो पूरी पिक्चर तो आपको बताई नहीं भाई। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ओके सौम्या, समझे? जी सर। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया ना, यानी कि उसको आसानी से नहीं छोड़ना। उसको जब काम किया, उसको हमने पहले सबसे पहले फेसबुक पे कांटेक्ट किया, फिर उसको इनवाइट किया, फिर उसको प्लान दिखाया, उसको फॉलो अप कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये जो पेमेंट वाला जो मामला है, यहाँ पे ढीला नहीं पड़ना, ठीक है। अगर वो टालने के लिए कह रहा होगा, तो वो कल का जाता आज चले जाए, बहुत बढ़िया। अगर वो रियल में उसकी नीड है और रियल में हम उसकी नीड जगा पाए हैं, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास ही आएगा और वो काम करेगा और परचेजिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। ओके सर और मैं एक समझता सेकंड, हूँ, जी 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 जी, पेमेंट का कैसे, मतलब जैसे कि वो यदि वो लोकल का है तो हम उससे ये कहेंगे कि चलो हम डीएलसी ऑनलाइन पे ऑनलाइन अगर लोकल का है तो उसे
लेके भी जा सकते हैं। तो भैया ये बताइए मैं किस टाइम आपके पास आऊं, फिर जिससे कि हम इकट्ठे चलेंगे, या मैं वहां पे वेट करूं? बताओ आप कैसे करोगे, है ना ये चीज। और बाहर का है तो उससे हाँ तो पेमेंट ऑनलाइन कैसे? करो, उससे एडवांस अपने पास मंगा लो, या उससे कहो मैं कार्ड कर देती हूँ और फिर आप पे कर दो, है ना। और लिस्ट हमेशा अपने आप बनवानी है, ड्रीम बिल्ड। फिर उसके बाद में जब वो जुड़ जाए आपके साथ में, तब वो जो 30,000 रुपए की उसकी फर्स्ट इनकम है, उससे पूछना है भाई ये बता अब इस 30,000 रुपए का करेगा क्या, वो लिखो पहले, फिर ये आएगा। फिर उसके बाद उसको सिखाना है एक एक चीज, इनवाइटिंग, प्लान, फॉलो अप, ट्रेनिंग, ये सारी चीज उसको देनी है, उसे एक प्रोसेस में डाल देना है। गलती हम करते हैं, हम उसको प्रोसेस में ही नहीं डाल पाते। ओके जी। और जिन लोगों के ड्रीम कच्चे होते हैं ना, या जो ड्रीम उनके ड्रीम नहीं होते, वो सिर्फ उनकी एक इच्छा मात्र होती है, वही लोग कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोगों के ड्रीम कमजोर नहीं है, आप मजबूत इरादे वाले हैं, तभी आज हम सब लोग यहाँ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ। और मैं समझता हूँ मैं काफी कुछ समझा पाया हूँ आपको।